नमस्कार बच्चों। जैसा कि हम लोगों ने पहले एक सेट थ्योरी पर 2 लेक्चर्स बनाए हैं, तो आगे का लेक्चर जो हम करेंगे वो भी सेट थ्योरी पर होगा। लेकिन जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज को जो कॉन्सेप्ट होगा वो 3 चीज़ों पर बेस्ड होगा। पहला तो हम बताएंगे कि पावर सेट क्या है, किसी भी सेट का पावर सेट क्या होता है। दूसरी चीज़ हम बताएंगे, जो दूसरा टॉपिक होगा वो हमारा होगा कार्डिनलिटी पर। ये मेन टॉपिक है कार्डिनलिटी, और ये पावर सेट ये भी मेन टॉपिक है। फिर इसके बाद पावर सेट जो होगा, पावर सेट फिर कार्डिनलिटी। इसमें पावर सेट में एक छोटे छोटे टॉपिक है। फिर हम बता देंगे यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट भी इसमें आ जाएगा। पावर सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, कार्डिनलिटी आ जाएगी। उसके बाद हम जो बात करेंगे वो फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। फंक्शन के बाद जो हम बात करेंगे वो वेन डायग्राम के बात करेंगे। वेन डायग्राम तो सबसे पहले हम पावर सेट, फिर कार्डिनलिटी, फिर फंक्शन, फिर वेन डायग्राम। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वेन डायग्राम पर होगा। वेन डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो हाई स्कूल हो, चाहे वो इंटर हो। ज़्यादातर सवाल इससे लगाया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है वेन डायग्राम से। तो आज के जो हमारे मेन टॉपिक हैं पावर सेट, कार्डिनलिटी और फंक्शन है। तो आप बच्चों सबसे पहले हम पावर सेट पर चलते हैं कि पावर सेट वास्तव में है क्या। तो हम लोगों ने सेट सीखा था। सेट में हमने क्या किया था? सेट में हमने बताया था द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कॉल्ड सेट। तो सेट हमने बताया था। फिर सबसेट की बात हुई थी, फिर बहुत सारे सेट की बात हुई थी, एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट सभी बात हुई थी। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चलेगा वो पावर सेट की आज हम बात करेंगे। पावर सेट क्या होता है, ये पावर सेट की डेफिनेशन हम लिखते हैं। पावर सेट की डेफिनेशन, तो पावर सेट की अगर हम डेफिनेशन लिखें तो लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट is known as subset, known as पावर सेट। तो अगर कोई मुझे सेट दिया है, वो भी नॉन एम्प्टी सेट दिया है, तो उस सेट के जितने भी हम सबसेट बना सकते हैं उन सबका अगर कलेक्शन ले लेंगे तो ये पावर सेट बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने एक सेट ले लिया नॉन एम्प्टी ए, इसका ले लिया 1 2 3। तो अगर इसके हम ऑल सबसेट्स बनाए तो कैसे बनेगा? सबसे पहला सबसेट 5 होगा। कल हमने बताया था कि 5 सेट जो होता है वो ऑल नॉन एम्प्टी सेट का सबसेट होता है। तो 5 सबका सबसेट होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो 5 तो सबसेट होता ही होता है। फिर उसके बाद सिंगलटन सेट आ जाते हैं। तो इसके सिंगलटन सबसेट कितने बनेंगे? 1 2 3। फिर अब इसके बाद फाइनाइट सेट बना शुरुआत हो जाएगा। तो क्या होगा? 1 2 1 3 2 3, ये हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? जो तीसरा हमारा बनेगा 1 2 3, इसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो हमारे टोटल कितने सबसेट बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है, अगर हम नॉन एम्प्टी सेट कोई ए ले लेते हैं तो ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं उन सबका अगर हम कलेक्शन ले लें तो पावर सेट कहलाता है। तो पावर सेट को हम अगर डिनोट करें तो पावर सेट को पी ए से डिनोट करते हैं। पी ए, पी बी, पी सी, any word in which
एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, तो अगर हम ए कोई सेट ले लेते हैं तो ए का पावर सेट पी ए से डिनोट करते हैं। इसका पावर सेट, ए का पावर सेट कैसे लिखोगे? 5 1 2 3 1 2 1 3 2 3, फिर आएगा ए। ये ए का पावर सेट हुआ। तो बच्चों इतनी बात समझ में आई कि कोई भी सेट है वो भी नॉन एम्प्टी है तो उसके जितने भी सबसेट्स बनेंगे उनका अगर हम सेट ले लेते हैं तो उसे पावर सेट कहते हैं। अब पावर सेट कितने सेट में होते कितने हैं? तो अगर कोई सेट है ए मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं, अगर कोई सेट मान लेते हैं यक्स, यक्स में एन एलिमेंट हैं, ए बी सी डॉट 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 एन, इसमें एन एलिमेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट, टोटल नंबर ऑफ पावर सेट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। तो अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट में n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ पावर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n। जैसा कि चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। आओ बच्चों सेकंड एग्जांपल लेकर हम समझाते हैं कि पावर सेट कैसे लिखेंगे किसी भी सेट का। तो अगर कोई हम नॉन एम्प्टी सेट ले लेते हैं, माना बी ले लिया, ले लेते हैं ए बी सी डी ई, तो सेट में कितने एलिमेंट हैं? सेट में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट हैं। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5। तो जो हमारे नंबर ऑफ पावर सेट बनेगा या पावर सेट ऑफ बी बनेगा वो कितना बनेगा? 2 की पावर 5 यानी कि 32। तो इस सेट में नॉन एम्प्टी सेट में हमारे पावर सेट कितने बनेंगे? 32 पावर सेट बनेंगे। आओ बनाना सीखते हैं थोड़े धीरे धीरे। तो कुछ हम एग्जाम्पल दे देंगे, आप करते रहना। तो अब 32 बनेंगे, बनाते हैं। सबसे पहले 5 हो जाएगा, फिर ए को लो और सबसे मल्टीप्लाई करके लिखो, ए बी सी डी ई ए बी ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई सी डी सी ई डी ई, इतने हो गए। बाकी बनाओ ए बी सी ए सी डी, फिर बनाओ ए डी ई, ऐसे अगर हम बनाते चलेंगे तो 32 बनेंगे। कितने बने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बने हैं, अभी और बनेंगे। तो कहाँ थे हम? ए डी ई यानी कि ए डी ई। अब फिर चलते हैं बी सी डी, बी डी ई, फिर कहाँ चलेंगे? सी डी ई, सी डी ई, फिर कहाँ चलेंगे? ए बी सी डी, ए बी सी डी, फिर कहाँ चलेंगे? बी सी डी, बी सी डी ई, फिर कहाँ चलेंगे? सी डी ई ए, सी डी ई ए, फिर हम क्या करेंगे कि अब 5 एलिमेंट लेकर चलेंगे। अब 4 एलिमेंट लेकर चले, अब 5 एलिमेंट लेकर चलेंगे तो हम देखेंगे कि टोटल 32 सबसेट्स बनेंगे।
तो इस तरह अगर हमको बनाना है कि कोई भी सेट दिया हो उसका पावर सेट बनाना हो तो 2 की पावर n पावर सेट बनाना, जैसे हमने बनाया है बनाते हुए सीखते हैं, ऐसे हमको ये क्या करते हैं सीक्वेंस वाइज चलना है। पहले ले लेंगे सिंगलटन लेकर चलेंगे, सिंगलटन के बाद 2 ले लेंगे, 2 के बाद क्या करेंगे 3 ले लेंगे, 3 के बाद क्या करेंगे 4 ले लेंगे, 4 के बाद 5 ले लेंगे। तो ऐसे पावर सेट हम बना के चलेंगे। तो पावर सेट का तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स बनाए जा सकते हैं, अगर सबका हम कलेक्शन ले लेते हैं, सबका क्या ले लें, अगर हम कलेक्शन ले लें तो उसे हम पावर सेट कहते हैं। और पावर सेट में सबसेट्स का जो नंबर होता है वो होता है 2 की पावर n। तो बच्चों समझ में आ गई बात होगी कि पावर सेट क्या होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उस पर हम चलते हैं, कार्डिनलिटी। ये बात समझ में आ गई होगी कि जो पावर सेट होता है, तो पावर सेट में क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, जितने भी सबसेट्स होते हैं किसी सेट के, उसे हम बना सकते हैं। एक बहुत ही फेवरेट थ्योरम है पावर सेट की, वो देख लिया जाता है, फिर आगे चलते हैं। तो अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, तो अगर हम ए का पावर सेट होगा पी ए लिखें, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम है ये है ए इज अ सबसेट ऑफ पी ए। ए इज अ सबसेट ऑफ पी ए, यानी कि कोई भी सेट अपने पावर सेट का ऑलवेज सबसेट होता है। यानी कि ऐसे कहें कि जो पावर सेट होता है वो नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि जो सेट का पावर सेट होता है, तो पावर सेट ऑलवेज बड़ा होता है सेट से। तो ये जो थ्योरम है ए इज अ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑलवेज। तो ये हुई पावर सेट की बात। फिर जो भी छोटी छोटी थ्योरम्स हैं इनको हम आगे देखेंगे, अभी थ्योरम्स को स्किप करेंगे। फिर आगे हम चलते हैं कार्डिनलिटी क्या है। कार्डिनलिटी सबसे मेन टॉपिक है यहाँ का सेट थ्योरी का। तो कार्डिनलिटी जो होती है, तो सबसे पहले बता दें कि कार्डिनलिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं। कार्डिनलिटी अगर हमको लिखना होगा तो इसे कहेंगे कार्डिनलिटी ऑफ कोई भी सेट होगा, माना एक्स सेट है तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स, और इसको कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। इसको हम मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे कार्डिनलिटी, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ एक्स या कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। तो अगर हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो ये मेन टॉपिक है हम लोगों का। तो अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, तो इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे अगर हमने ये सेट ले लिया नॉन एम्प्टी, मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी, ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो, और ये नॉन एम्प्टी भी है, तो अगर इसकी हम कार्डिनलिटी देखें तो कार्डिनलिटी ऑफ ए और कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, तो इसकी कार्डिनलिटी आ जाएगी 7। तो अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट की कार्डिनलिटी देखें तो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ नॉन एम्प्टी सेट इज सेड टू बी अ कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। तो किसी सेट की कार्डिनलिटी फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट कार्डिनलिटी भी हो सकता है। जैसे अगर हम सेट ले लिया बी 1 2 3 4 9, तो इसकी कार्डिनलिटी अगर हम देखें तो 9 है। बट अगर हम नेचुरल नंबर ले लेते हैं या इंटीजर्स ले लेते हैं, तो अगर हमको इनकी कार्डिनलिटी निकालनी है तो कार्डिनलिटी ऑफ नेचुरल नंबर्स और कार्डिनलिटी ऑफ इंटीजर्स, अगर इनकी कार्डिनलिटी हमको देखनी है नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये इनफाइनाइट होता है। ये क्या होता है, इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स अनंत। अभी आगे जाओगे तो जो हमारी कार्डिनलिटी है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट भी दो प्रकार की हो जाएगी, एक एलिफनाट हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी। फिर जो हमारा कॉन्सेप्ट आएगा वो काउंटेबल अनकाउंटेबल आएगा। तो जो भी फाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज सेड टू बी अ कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट। बट
इन रियल सिस्टम नेचुरल नंबर सिस्टम्स की कार्डिनलिटी या इंटीजर्स की कार्डिनलिटी ये तो इनफाइनाइट होती है। अगर हम आपके सिलेबस में देखें तो ये तो है नहीं। तो ये दो कॉन्सेप्ट में हमारी कार्डिनलिटी क्या होती है और कार्डिनलिटी क्या होती है और क्या होता है कि कार्डिनलिटी को कैसे डिनोट करते हैं और फिर नेचुरल नंबर की या कार्डिनलिटी या इंटीजर्स की कैसे निकालते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन पर जो थ्योरम बेस्ड हैं उनको मैंने स्किप किया है, थ्योरम्स को हम आगे कराएंगे। फिर जो नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है वो आता है यूनिवर्सल सेट पर। तो आओ बच्चों यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट क्या होता है? अगर हम ले लें कि ए ले लें 1 2, बी ले लें 4 5 6, एक कोई सेट ले लें सी 2 3 4 5। अगर हम ये 3 सेट ले लें या कोई और सेट ले लें और अगर हम एक सेट ले लें यक्स मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भी सेट है ए बी सी डी को अगर भी हम बना लें तो 1 2 5 9 10 11 6, अगर ई भी एक बना लें तो हम क्या देखते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ एक्स, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स, सी इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स एंड डी इज आल्सो सबसेट ऑफ एक्स। क्या देखते हैं कि ए भी सबसेट है एक्स का, बी भी सबसेट है एक्स का, सी भी सबसेट एक्स है और डी भी सबसेट है एक्स का। तो ए बी सी डी ये जितने भी हमने सेट्स लिए हैं इन सबसेट के लिए जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो यक्स है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जो भी इसके सबसेट्स होते हैं तो इन सबसेट्स के एलिमेंट उस सेट में यूनिवर्सल सेट में रहे, तो ऐसे सेट को हम सबसेट कहते हैं या यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के ये सारे जो हैं वो सबसेट हैं। तो ये बात हुई यूनिवर्सल सेट की कि यूनिवर्सल सेट को हम कैसे लिखते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फिगर के माध्यम से समझाएं तो ये कोई सेट है तो अगर इसमें कोई ये हम सेट ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, एक ये ले लिए, ए बी सी डी, और ये कोई सेट है एक्स, तो हम इससे क्या देख पा रहे हैं? हम इससे देख पा रहे हैं कि जो ये यक्स पूरा सेट है उसमें ए भी कंटेन है, बी भी कंटेन है, सी भी कंटेन है और डी भी कंटेन है। तो ए बी सी डी ये जितने भी हमने सेट्स लिए हैं इनके लिए जो यक्स है ये यूनिवर्सल सेट का वर्क कर रहा है। मीन्स जितने भी ये सब सेट हैं वो यक्स में कंटेन है, तो यक्स को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अगर हम नंबर सिस्टम में चलें तो हम क्या देखते हैं? नंबर सिस्टम में अगर चलें तो अगर हम देखते हैं सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होता है? रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है और नेचुरल नंबर जो कंटेन होता है वो इंटीजर में कंटेन होता है, इंटीजर जो कंटेन होता है रेशनल नंबर में कंटेन होता है और फिर आर में कंटेन होता है। तो ये भी जो नेचुरल नंबर के लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो आर है, जो जेड के लिए भी यूनिवर्सल सेट है वो आर है, जो क्यू के लिए यूनिवर्सल सेट है ये भी आर है, और जो आर का यूनिवर्सल सेट होगा वो सी होगा। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर नेचुरल नंबर हो या इंटीजर हो या रेशनल नंबर हो या रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर इन सभी नंबर सिस्टम्स का यूनिवर्सल सेट होता है।
अगर हम कोई एक फाइनाइट सेट और बढ़ा लेते हैं तो फाइनाइट सेट का भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो ये आज बात हुई यूनिवर्सल सेट पर कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, तो कार्डिनलिटी क्या होती है और पावर सेट होती है। फिर हम जो नेक्स्ट अभी वीडियो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम बात करेंगे छोटी छोटी थ्योरम्स का कि कितनी थ्योरम्स हैं, फिर हम आगे कंटेंट को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।